शराब, मीट, मछली, बीफ, भैंस कटान, बकरी कटान की परमिशन, ऊंट कटने की परमिशन। अच्छे हिंदूवादी हो तुम भाई। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड विधायक अतुल प्रधान ने भाजपा नेता संगीत सोम पर बड़ा हमला बोला है। अतुल प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संगीत सोम की पोल पट्टी खोलकर रख दी है और बता दिया है कि कैसे संगीत सोम मंच से तो हिंदूवादी नेता के तौर पर बड़े बड़े बयान देते हैं, जबकि खुद ही बीफ का कारोबार चलाते हैं, मांस की फैक्ट्री चलाते हैं, शराब का कारोबार करते हैं। अतुल प्रधान क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। मोइन कुरैशी अब तो चला गया बेचारा, लेकिन सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर, उसकी कंपनी में डायरेक्टर, उसके साथ इकट्ठे मिलकर बीफ फैक्ट्री चलाएंगे और यहाँ पर आकर लोगों को गुमराह करेंगे, हिंदू और मुसलमान के नाम पर बेवकूफ बनाएंगे जनता को। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार तुरंत के तुरंत जांच करे इस चीज के ऊपर। दोस्तों, अतुल प्रधान अपने इस बयान में मोइन कुरैशी का नाम लेते हैं, बताते हैं कि इनके साथ मिलकर संगीत सोम एक मीट की फैक्ट्री चला रहे हैं। इसमें भैंसें काटी जाती हैं, इसमें बकरे काटे जाते हैं, इसमें बीफ तक मिलता है और इसके डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि संगीत सोम है। अतुल प्रधान लगातार जो भी बातें कह रहे हैं, जो भी आरोप लगा रहे हैं, उसके साथ साथ एक डॉक्यूमेंट भी पेश कर रहे हैं, यानी कि तमाम दस्तावेजों के साथ अतुल प्रधान ने ये आरोप लगाए हैं, खुलासे किए हैं। ये बात ये बताता है कि अतुल प्रधान के इन आरोपों में वाकई सच्चाई है और यही वजह है कि अतुल प्रधान के आरोप लगाने के बाद भी संगीत सोम या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई पलटवार सामने नहीं आया है। अतुल प्रधान सिर्फ यही नहीं रुकते हैं, वो ये भी बताते हैं कि कैसे जब 2012-13 के दौरान संगीत सोम पर हमला होता है तो उसमें सुरक्षा मिलती है, लेकिन फिर क्या होता है। उन्होंने सुरक्षा ली कि मैं गौ रक्षक हूं और मैं गौ रक्षा करते हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे नफरत करते हैं, मेरी हत्या करना चाहते हैं। हाई कोर्ट में इन्होंने ये एफिडेविट लगाया और इनको हाई कोर्ट से वाइस श्रेणी की सुरक्षा मिल गई। आज तक वो केस लंबित है। मैं इनसे कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपको बताएं कि जो वो सुरक्षा जिस समय हाई कोर्ट से मिली थी, जो आपके ऊपर गोली चली थी पहले नंबर पर, उसमें आज तक उस केस में क्या हुआ, उसके लिए श्वेत पत्र जारी करके जरूर बताएं इस चीज को कि भाई आप बताओ ये चीज कि जो पहले आपके ऊपर जो वाइस श्रेणी सुरक्षा जिसकी वजह से मिली थी उस केस में क्या हुआ, बता नहीं पाएंगे। दोस्तों, अतुल प्रधान अपने बयान में कहते हैं कि पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम पर गोबर से सने हैंड ग्रेनेड से हमला हुआ, गोलियां चली, उस केस का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। अतुल प्रधान कहते हैं कि इसकी सरकार द्वारा जांच की जानी चाहिए। वो सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि संगीत सोम को सुरक्षा देने के चलते केंद्र सरकार और राज्य सरकार के 11 साल में 66 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। उनकी सुरक्षा जैसे ही रिव्यू कराई जानी थी, वैसे ही उन्हें एक नई धमकी मिल गई। वो लगातार संगीत सोम को दी जा रही सुरक्षा पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि अगर केंद्र सरकार अपनी सुरक्षा वापस ले लेती है तो राज्य सरकार सुरक्षा दे देती है। उनका कहना है कि जब केंद्र और राज्य दोनों ही जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ऐसे में भाजपा के ही नेताओं को सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ रही है। क्या इसका मतलब यह है कि भाजपा अपने ही नेताओं विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रही है, उन्हें सेफ नहीं रख पा रही है अपने ही राज्य में? इस तरीके से वो सवाल उठाते हैं और इसके अलावा वो आरोप लगाते हैं कि संगीत सोम अपनी सुरक्षा का इस्तेमाल करके गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, गरीब लोगों के मकान कब्जा रहे हैं और वो साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि संगीत सोम की संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। दावे के साथ वो कहते हैं कि अगर मेरे इन आरोपों में सच्चाई नहीं है, अगर संगीत सोम को लगता है कि मैं ये झूठा आरोप लगा रहा हूं, तो वो मेरे ऊपर मानहानि का केस दायर करें। सोचिए, कोई नेता ये बात कह सकता है कि मेरे इन आरोपों पर आप मानहानि का केस दायर कर दीजिए? अतुल प्रधान खुद क्रेडिबिलिटी लेकर के ये बात कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है कि मेरे ये आरोप गलत हैं, तो आप सामने से मुझ पर मानहानि का केस दायर कीजिए। अतुल प्रधान सीधे चैलेंज देते हैं और इसके बाद वो ये भी बताते हैं, वो इस बात की भी पोल पट्टी खोलते हैं कि कैसे सरकारी पैसों का इस्तेमाल करके संगीत सोम रौला जमाते हैं। सिपाही और 4 दरोगा इनके साथ हैं, 2 सरकारी गाड़ियां तेल भर के बिल्कुल फर्स्ट क्लास, अगर खराब होगी तो दूसरी आ जाएगी, और तीसरी गाड़ी
जिस थाना क्षेत्र से जाएंगे उसमें वायरलेस हो जाएगा, जानकारी दे देंगे। तीसरी गाड़ी सरकार की वो मुहैया होती है। अब आप बताओ। दोस्तों, अतुल प्रधान बताते हैं कि कैसे उनके सुरक्षा में 34 कांस्टेबल, 4 दरोगा लगे हुए हैं, कैसे सरकारी खर्चे पर उनका काफिला चलता है। कहीं पेट्रोल खत्म हो जाता है तो तुरंत पेट्रोल भरवाया जाता है। सुबह गाड़ी की टंकी फुल होकर निकलती है, कहीं अगर बंद पड़ती है तो पेट्रोल भरवाया जाता है सरकारी पैसों पर। कोई गाड़ी खराब होती है तो नई गाड़ी काफिले में ऐड होती है सरकारी पैसों पर। जिस भी जगह पर जाते हैं वहां से थाने की एक सुरक्षा अलग से उन्हें मिलती है, यानी स्थानीय थाने की सुरक्षा उन्हें अलग से मिलती है सरकारी पैसों पर। अतुल प्रधान का सवाल है कि आज के समय में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी कारोबारी हैं जिन्हें धमकियां दी जाती हैं, जिन्हें उनकी जान को खतरा होता है। वो लगातार एक गनर की सुरक्षा के लिए कई कई चक्कर काटते रहते हैं, उसके बावजूद उनको सुरक्षा नहीं मिलती है। अंत में उनको धमकी देकर उनकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन सरकार के ही एक नेता को इतनी ज्यादा हाई सिक्योरिटी दी गई है। उनका कहना है कि जब जब संगीत सोम की सुरक्षा पर सवाल उठता है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था रिन्यू करने का टाइम आता है, तब तब संगीत सोम को धमकी मिल जाती है, जो कि खुद में सवाल खड़े करती है। अतुल प्रधान इस पर भी सवाल उठाते हैं। संगीत सोम को लगातार केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही सुरक्षा पर सवाल उठाते हैं और वो ये भी कहते हैं कि सुरक्षा की समीक्षा या रिन्यू होने का समय आता है तभी किसी ना किसी बहाने से धमकी मिलने की खबर सामने आ जाती है। वो संगीत सोम पर निशाना साधते हैं। ये जो पूरा मामला है ये कहां से उठा, आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल दोस्तों, संगीत सोम ने बीते कुछ दिनों पहले शाहरुख खान को देश का गद्दार बताया था, क्योंकि शाहरुख खान की जो आईपीएल टीम है केकेआर, उसमें बांग्लादेशी क्रिकेटर खेल रहा था, जबकि केकेआर का पूरा मालिकाना हक शाहरुख खान के पास नहीं है। उसमें जूही चावला, उनके पति भी पार्टनर के तौर पर हैं। और शाहरुख खान की टीम में अगर कोई बांग्लादेशी क्रिकेटर खेल रहा है तो इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार, आईसीसी, बीसीसीआई की होती है। पर उन्होंने सीधे शाहरुख खान को टारगेट किया। विपक्ष ने सवाल उठाया कि शाहरुख खान मुसलमान हैं क्या, इस वजह से उन्हें देश का गद्दार बताया जा रहा है, क्योंकि भाजपा की सरकार में किसी मुस्लिम व्यक्ति को आतंकी या देश का गद्दार बताना बेहद आसान है। भाजपा के नेता समय समय पर ऐसा करते रहे हैं। यही वजह है कि जब संगीत सोम ने यह बयान दिया और संगीत सोम ने खुद को हिंदूवादी नेता दिखाने की कोशिश की, कट्टर नेता दिखाने की कोशिश की, तो उनकी पोल पट्टी विपक्ष के विधायक ने खोल दी। और वो विपक्ष का विधायक समाजवादी पार्टी के सरधना से विधायक अतुल प्रधान है, जो कि हवा में कोई बात नहीं कहते, जो कि सिर्फ हवाई बयान नहीं देते, हवाई आरोप नहीं लगाते, बकायदा सबूतों के साथ आरोप लगाते हैं। यही वजह है कि संगीत सोम के बयान देने के तकरीबन 3 से 4 दिन बाद सबूतों के साथ अतुल प्रधान जनता के सामने आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बात बताई है। उन्होंने कई डॉक्यूमेंट्स स्क्रीन पर दिखाए हैं, लगातार वो डॉक्यूमेंट्स उठाकर और उसके बाद ये आरोप लगा रहे थे, ये बातें कह रहे थे। संगीत सोम पर अतुल प्रधान ये भी आरोप लगाते हैं कि वो समाजवादी पार्टी, बसपा और अब भाजपा सभी जगह पर रह चुके हैं, सभी पार्टियों में रह चुके हैं और अब जब से भाजपा में हैं खुद को हिंदूवादी नेता दिखाने की कोशिश करते हैं और दूसरी पार्टियों पर निशाना साधते हैं। लेकिन जब वो सपा और बसपा में थे तब वो भाजपा पर निशाना साधते थे, यानी कि ये किसी के सगे नहीं हैं। वो आरोप लगाते हुए ये भी कहते हैं कि उनके बयान हमेशा विवादों में रहे हैं। वो कभी किसी दल के नेता के लिए अपशब्द कहते हैं, कभी जाति और धर्म के नाम पर बयान देते हैं। उनकी भाषा हमेशा तोड़ने वाली होती है, जिसका पहले दिन से समाजवादी पार्टी विरोध करते आई है। अतुल प्रधान के इन खुलासों पर अखिलेश यादव ने भी तारीफ की है। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से लिखा गया, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के स्वजातीय भाजपा के नेता हिंदू मुसलमान के बीच में सौहार्द बिगाड़ते हैं, दंगा फसाद फैलाते हैं और खुद बीफ मीट कंपनियों को चलाते हैं और पैसा कमाते हैं। हिंदुत्व और गौमाता के नाम पर जनता को बरगलाने का भाजपाइयों का असली धंधा है, जबकि असलियत में भाजपा के लोग गौमाता का धंधा करते हैं। ये भाजपाई समाज के लिए खतरा है, ये भाजपाई समाज के लिए कोड़ है, ये भाजपाई हिंदुओं से झूठ बोलते हैं, हिंदुओं को ही ठगते हैं। इन दंगाई और हिंदू विरोधी तथा गौमांस विक्रेता और पैसे के लिए हर कुकर्म करने वाले भाजपाइयों को पहचान लीजिए।
यहाँ मंच पर खड़े होकर संगीत सोम हिंदुओं के हितैषी बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे वही हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। संगीत सोम बीफ की फैक्ट्रियां चलाते हैं, मीट सप्लाई करते हैं और मंच पर आते ही हिंदुत्व का चोला ओढ़ लेते हैं। संगीत सोम पर किए गए इन तमाम खुलासों पर भाजपा अभी भी मौन है, क्योंकि अगर भाजपा को इन आरोपों पर कहीं भी गलती लग रही होती तो अब तक इसका बवाल बना दिया गया होता। फिलहाल दोस्तों, जब तक ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, भाजपा की तरफ से इस पर कोई भी पलटवार सामने नहीं आया है। अतुल प्रधान के इन आरोपों पर भाजपा के किसी भी बड़े नेता ने टिप्पणी नहीं की है। अब अतुल प्रधान के इन आरोपों पर, संगीत सोम को लेकर किए गए इन खुलासों पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार।